फ़िल्म के आगाज़ में हम अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख़्स को देखते हैं जो शहद की मक्खियाँ पालने वाला था। उसका नाम एडम था, जो शहद की मक्खियाँ जमा करता था, जबकि उसकी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत अपने काम में मसरूफ़ थी। एडम आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे खेतों से शहद की मक्खियाँ निकाली हैं, जिससे शहद निकालूँगा और हाँ, अब जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आने वाली हैं, मैंने खेतों में मशीनें लगा दी हैं। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी मदद का शुक्रिया। एडम कहता है, ठीक है और रात को मैं तुम्हें शहद देने आऊँगा और तुम्हारा खैराती काम अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पैसे देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आप एक मेहरबान खातून हैं। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसके बाद एडम अपने गैराज में आता है और काम शुरू कर देता है। वो छत्ते से शहद निकालने लगता है। बूढ़ी खातून भी लैपटॉप पर अपने काम में मसरूफ़ थी। उसी दौरान उसे कंप्यूटर में वायरस की इत्तला मौसूल हुई कि वो उसे ठीक करने के लिए कंपनी के दिए गए नंबर पर राब्ता करती है। वो कहती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस दाखिल हो गया है। मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं। इस पर कारकुन कहता है कि वायरस ख़तरनाक है, इससे आपका तमाम डेटा ज़ाया हो सकता है, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे। आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना होगी। अब जैसे ही बूढ़ी औरत एक ऐप डाउनलोड करती है, कारकुन अपने पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर लेता है। अब वो और बाकी कारकुनों ने देखा कि बूढ़ी औरत के अकाउंट में $2 लाख हैं। लिहाजा अब कारकुन बूढ़ी औरत के अकाउंट में $50,000 भेजता है। फिर उसने कहा, मैडम गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, प्लीज़ वापस कर दें क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। बूढ़ी औरत ने जब उसे देखा तो उसके पास वाकई $50,000 थे, क्योंकि वो रकम वापस भेजने के लिए पासवर्ड डालती है। उस ऐप की वजह से उसे अचानक उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। उसका लैपटॉप भी मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि कारकुन और उसकी दूसरी टीम जश्न मनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत से $2 लाख चुरा लिए थे। बूढ़ी औरत का लैपटॉप ऑन हुआ तो वो ये देखकर उदास हो जाती है कि ये एक फ्रॉड था और अकाउंट से सारी रकम गायब हो गई है। फिर उसे उसके फ़ोन पर बैंक से मैसेज आता है कि आपका अकाउंट स्कैम हुआ है। अब रात को एडम बूढ़ी औरत के घर शहद देने आया। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो आगे बढ़ा, जहां बूढ़ी औरत की बेटी एमा ने उसे पकड़ लिया, जो उस दौरान एक पुलिस अफसर थी। उन्हें पता चला कि बूढ़ी औरत मर गई है। उसे एडम पर शक हुआ कि उसने मेरी माँ को मारा है। जब वो बाहर आई, उसके साथी ने उसे बताया कि एडम एक अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी माँ को नहीं मारा होगा, उसने खुद को ख़त्म किया होगा। एमा का कहना है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती है, वो खुद को ख़त्म नहीं कर सकती। एडम ने उसे मारा है क्योंकि उसके हाथ में छुरी थी। फिर वो एडम के पास आती है और पूछती है कि तुम मेरी माँ के घर क्यों आए हो। उनका कहना है कि मैं इसलिए शेयर करने आया हूँ कि मैं शहद की मक्खियाँ पालने वाला हूँ। अब जब एमा खेतों में आती है तो वो वहाँ पर बड़ी मक्खियों की मशीनें देखती है। जब वो लैपटॉप चेक करती है तो उससे गुमशुदा रकम के बारे में पता चलता है। वो समझती है कि एडम सही था, कि वो बेकसूर है। अगले दिन वो एडम के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया था। वो कहता है कोई मसला नहीं। एमा उसे अपने घर ले जाती है और पूछती है कि क्या माँ ने आपको बताया था कि उसके साथ रकम का धोखा हुआ है। वो रकम खैरात की थी जो मेरी वालदा ने रकम जोड़कर जमा की थी। मेरी टीम को पता चला है कि ओ ओमा नामी कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है। ऐसी और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो लोगों को धोखा देती हैं, उनका पैसा लूटती हैं। ये सब ऑनलाइन फ्रॉड कंपनियां हैं। एडम कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी, उसकी वजह से दुनिया में नेकी बाकी थी। फिर वो एक खुफिया सर्विस को कॉल करता है और बूढ़ी औरत के साथ होने वाले घोटाले के बारे में सब कुछ बताता है और उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर सर्विस अफसरान उसे उस कंपनी का ओमा का पता देते हैं। अगले दिन एडम कंपनी की इमारत पहुंच गया। मुहाफिज उसे रोकते हैं, अंदर नहीं जाने देते। फिर वो इन दोनों को मारता है और उस जगह पर आता है जहां पूरी टीम बैठी थी और अब भी वो लोगों को धोखा दे रहे थे। एडम पेट्रोल वहीं रखता है और सबको कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। इस पर उसने एक आदमी को पकड़कर बहुत मारा और सबको बताना शुरू की कर दिया कि आइंदा कभी इस जगह नहीं आऊँगा और ना ही लोगों को धोखा दूंगा, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे। इसलिए ये कहने लगा। फिर एडम हर जगह पेट्रोल फेंकने लगता है और अब जिस मजदूर ने बूढ़ी को औरत को बुलाया था, वो गुंडों के साथ आता है। फिर एडम बगैर सोचे उन्हें मारना शुरू कर देता है। फिर वो जगह जगह बम लगाता है और कारकुन से कहता है, शर्म करो, तुम बेगुनाहों के साथ धोखा करते हो, लेकिन आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। इसके बाद कारकुन भी जाते ही चला जाता है। इमारतों में नैसा बम तमाम फटने लगते हैं। पूरी इमारत धमाकों से उड़ गई, यानी ये कंपनी तबाह हो गई। अब कारकुन ये सब अपने हेडमेट को बताता है। ये उस कंपनी का एजेंट था। ये सब सुनकर मैट कहता है कि उसने हमारी पूरी इमारत को धमाकों से कैसे उड़ा दिया, उसने ऐसा क्यों किया। फिर कारकुन कहता है कि आदमी बहुत ख़तरनाक था, मुझे लगता है कि हमने उसे धोखा दिया है, वो बदला
बदला लेने आया होगा। मैट कहता है लेकिन हम सिर्फ बूढ़े लोगों को धोखा देते हैं। वो जवान था, वैसे भी बताओ वो अकेला था जबकि हम हमारी पूरी टीम थी। उन सब का क्या हुआ? फिर कारकुन कहता है कि उसने सबको एक धमाके में उड़ा दिया। अब मेट जाता है और ये सब कुछ अपने मुहाफ़िज़ों के सरबराह को बताता है, जो बहुत बहादुर आदमी था। मेट कहता है, "मुझे कुछ गुंडों की ज़रूरत है।" वो कहता है, "ठीक है, तुम्हें मिल जाएँगे।" इसके बाद मेट ने उस कारकुन को फ़ोन किया और कहा, "उस आदमी को ढूँढो, मैं अपने गुंडे भेज रहा हूँ।" कारकुन को पता चला कि घोटाले की वजह से एडम ने हमारे साथ ऐसा किया। इसलिए वो बूढ़ी औरत के घर आया जहाँ वो एडम के खेतों में काम करते हुए भी देखता है। पहले वो मशीनों को गोली मारकर तबाह करता है, फिर वो एडम की फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एडम यहाँ आता है और इन सब पर हमला करता है। वो एक-एक करके उन्हें पकड़ता है और बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर कारकुन डर जाते हैं, लेकिन एडम उसे पकड़कर उँगलियाँ काट देता है। थोड़ी देर बाद एम्मा अपनी टीम के साथ यहाँ आई। वो देखती है कि एडम पूरी फैक्ट्री में धमाके में तबाह हो गई है, जबकि वह एडम के वर्कर के साथ चला गया है। एडम कारकुन को कार में बिठाकर एक पुल पर ले आया जहां वो अपने सर को मेट कहते हैं। उसे क्या हुआ वो उसके बारे में सब कुछ बताता है। एडम अब कारकुन को रस्सी से कार से बांध देता है। उसके बाद वो उसे गाड़ी समेत समंदर में फेंक देता है। अब एडम खुद मैट से बातें करने लगा। वो कहता है, तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर ख़त्म करूंगा। मैट कहता है, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। एडम जवाब देता है, लेकिन मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। और ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। वहाँ गार्ड्स का सरबराह मैट से कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने हम सबको बगैर हथियारों के मार डाला। मैट कहता है हाँ। फिर गार्ड्स के सरबराह कहते हैं कि मैंने बरसों एफबीआई में काम किया है और मैंने ऐसे शख्स के बारे में सिर्फ फिल्मों में ही सुना था, और अगर ऐसा हुआ है तो वो आदमी बहुत ख़तरनाक होगा। मैट कहता है हाँ शायद वो होगा, लेकिन आपको किसी तरह मेरी हिफाजत करनी होगी। आपके मुताबिक हर जगह सिक्योरिटी बढ़ाएं। गार्ड्स का सरबराह कहता है, ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ को ये सब बताना है, और हाँ अब तुम गलतियां कम करो। मैट कहता है, ये मेरा काम है, मैं अपने मुताबिक देखूंगा, तुम अपना काम करो। मुहाफिजों के सरबराह ने कहा हाँ। इसके बाद वो अलग से आता है और मैट की माँ को फ़ोन करता है। इस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की हिफाजत के लिए रखा है, आप इसकी छोटी छोटी गलतियों का ख्याल रखें। इस पर वो हाँ कहता है और फिर गार्ड्स का सरबराह अपने गैंग के सरबराह को बुलाता है। वो कहने लगा कि मुझे इसके लिए एक आदमी को मारना है, आप हमारे बेहतरीन शिकारी या कातिल को भेज दें। एमा को कार के करीब समंदर में मजदूर की लाश मिली। उसने देखा कि कारकुन की उंगलियां भी कटी हुई हैं। एडम को कत्ल करने का काम एक बहुत अच्छे कातिल को दिया गया है। एडम जब गाड़ी में पेट्रोल बहा रहा था तो वही कातिल गाड़ी में बैठकर आया। वो अपनी कार को एडम की कार के साथ टकराता है। ऐसा करने के बाद वो गोली मार देती है, लेकिन एडम गायब हो जाता है। वो कातिल अपनी गाड़ी से मशीन गन निकालता है और चारों तरफ से गोली चलाने लगता है। जब एडम बाहर आता है तो वो उसे शहद के डब्बे से मारता है, जिससे उससे खून बहने लगता है। अब चूंकि शहद पूरे जिस्म पर गिर चुका है, एडम ने उसे आग लगा दी और वो पूरी तरह जलकर मर गई। फिर उसकी उंगलियां भी काट कर यहाँ से चला गया। अब पिछले दो की तरह इसने भी पेट्रोल पंप को आग लगाकर तबाह कर दिया। थोड़ी देर बाद गुंडों का सरबराह गार्ड्स के सरबराह को इत्तला देता है। वो बताने लगा कि उसने हमारे बेहतरीन कातिल को मार डाला है। ये सुनकर मुहाफिजों का सरबराह हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर कहता है, मुझे नहीं मालूम और अब तुम खुद ही इससे निमट लो। गार्ड्स के सरबराह ने मैट को उसके बारे में बताया तो उसने जवाब दिया कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। गार्ड्स का सरबराह कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं ये सब संभाल लूँगा। एमा भी अपने साथी के साथ पेट्रोल पंप पर आती है कि जहां सब कुछ तबाह हो गया था। एमा अपने साथी से कहती है कि कोई भी इस तरह मशीन गन लेकर नहीं जा सकता, उसके पीछे यकीनन कोई बड़ा हाथ है, इसलिए हमें अपने सीनियर से इस बारे में बात करनी होगी। मुहाफिजों का सरबराह बहुत से गुंडों की खिदमत हासिल करता है ताकि वो एडम को रास्ते से हटा सके। सर सबसे कहता है कि इस बार हम एक शहद की मक्खी पालने वाले से मिले हैं, जिसमें आप सबको इससे लड़कर उसे ख़त्म करना होगा। वो सबको एडम की तस्वीर और उसके बारे में दीगर मालूमात भी देता है। एडम अब एक फैक्ट्री में आया, अपनी कटी हुई उंगलियों की मदद से वो ताला खोलने की कोशिश करने लगता है। यही वजह है कि वो लोगों की उंगलियां काट कर उनकी उंगलियां जमा करता है। वो अंदर आता है और रोमा कंपनी से वाबस्ता कंपनियों की और उनकी सरबराह कंपनियों के बारे में मालूम करता है। फिर वो मज़ीद अहम मालूमात लेकर चला जाता है। वहाँ एमा और उसके साथी FBI के अपने सीनियर अफसर के पास आती है। एमा उसे बताती है कि हमारे इलाके में एक शख्स ने एक पूरी कंपनी और उसके कारकुनों को तबाह कर दिया है, और उसने और भी बहुत लोगों से
कत्ल किया है, अब वो ओमा कंपनी से वाबस्ता दीगर कंपनियों के पीछे पड़ गया है। वो इनके साथ ही ऐसा ही करेगा। हमें उसे रोकने के लिए कुछ सिपाहियों की ज़रूरत है और जिसके लिए वो राज़ी है। ओमा कंपनी की दूसरी कंपनी का सीनियर जो मेट का साथी था, लोगों को स्कैंडल सिखा रहा था और उसकी टीम काम में मगन थी। फिर तीसरी कंपनी का अफ़सर यहाँ आता है और वो कहता है कि हमें ये जगह खाली करनी है क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है। अब जब मेट के साथी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अफ़सर ने उसे साथ ले गया और उसे मेट से बात करने पर मजबूर करता है। तब मेट अपने साथी से कहता है कि हाँ, जल्दी से वो जगह खाली करो, ये मेरा हुक्म है। वहाँ तमाम अफ़सरान एडम को ख़त्म करने की बात कर रहे थे तो एडम यहाँ आता है और कहता है कि आपने मेरी मालूमात में लिखा है कि मेरा वज़न 83 किलो है जबकि मेरा असल वज़न 78 किलो है। ये सुनकर तमाम अफ़सरान चौंक गए और क्योंकि वो जानते थे कि ये वही है जिसे हम ढूँढ रहे हैं। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला किया लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आया। वो सबको उठाकर मारने लगता है। उसने तकरीबन सबको बेहोश कर दिया था। उसने एक अफ़सर को रहने दिया, फिर वो ऊपर आ जाता है, जहाँ मेट का साथी अपने कारकुनों के साथ भागने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान एडम यहाँ आता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, अगर तुम यहाँ से ना निकले तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन मेट के साथी का कहना है कि कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। एडम की पिटाई करने वाले अफ़सरान को होश आया और अब वो एडम को पकड़ने आए हैं। वो आँखें बंद करके फायर करते हैं लेकिन एडम आदमी को पकड़कर आगे बढ़ता है। जब उसे गोलियाँ लगीं तो मौका पाकर चला जाता है। चंद एहलकार उसका पीछा करते हैं लेकिन एडम एक-एक करके सबको मार कर बेहोश कर देता है। बाकी एहलकार एडम को लिफ्ट में ढूँढने लगते हैं। उन्होंने गोलियाँ भी चलाई लेकिन एडम उन पर लिफ्ट फेंक कर सबको मार डालता है। फिर वो मेट के साथी के पास आता है और उसे भी बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने ये सारी रकम कमाई है, मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एडम उसे बहुत मारता है। फिर वो उसे बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुमने इस बूढ़ी औरत को भी धोखा दिया, उसने उसकी जान ले ली। अगर तुमने मुझे ये ना बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो पहले तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें इसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। ये कहकर वो कंप्यूटर पर मेट की तस्वीर एडम को दिखाता है और कहता है कि वो बहुत ख़तरनाक है। एडम कहता है कि शहद निकालने के लिए अक्सर शहद की मक्खियों की मलका का सामना करना पड़ता है। हालाँकि वो भी बहुत ख़तरनाक है लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ता। उसी दौरान एमा उसका साथी यहाँ आते हैं। उन्हें देखकर एडम साइड पर जाकर छुप जाता है। वो एमा के सामने आए बगैर बताता है कि वो उसकी माँ की मौत का ज़िम्मेदार है। ये कहकर वो यहाँ से भागने लगा। एमा का साथी अफ़सर उसे पकड़ता है। अब एडम ने भी उसे पकड़ लिया लेकिन वो उसे मारे बगैर वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर के बाद एमा और उसके साथी ने पूरी जगह तलाश करना शुरू कर दी। उस दूसरी तरफ मेट और गार्ड्स के सरबराह एक पार्टी में थे जहाँ गार्ड्स के सरबराह को फ़ोन आया। फिर कॉल के बाद वो मेट के साथ बाहर निकला कि अब हमें आपकी वालदा को सब कुछ बताना होगा क्योंकि अफ़सरान ने आपकी कंपनी सँभाल ली है। मैट अपनी माँ को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मेरी कंपनी में एक छोटा-सा मसला है जिसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है और उसकी माँ कहती है ठीक है, मुझे सारी मालूमात दो, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। अब यहाँ पता चला कि मेट की वालदा दरअसल अमेरिका की सदर हैं। एमा को पता चला कि एडम ये सब कर रहा है। वो अपने साथी से कहता है कि अब एडम मेट को ख़त्म करने जाएगा क्योंकि ये सब कंपनियाँ चला रहा है। डैनफोर्थ नाम की तमाम घोटाले कंपनियों के पीछे एक बड़ी कंपनी है। वो ये तमाम मालूमात एफबीआई अफ़सर को भी देती है। वो बताते हैं कि ये कंपनी मेट और उसकी माँ की है। मेट की माँ गलत कामों में अपने बेटे का साथ देती है लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा मासूम लोगों को कैसे लूटता है। दरअसल डैनफोर्थ का सॉफ्टवेयर बहुत मजबूत है जिसके ज़रिए वो बूढ़े लोगों का सारा पैसा लूटते हैं और ये मालूमात हम तीनों को अभी तक मालूम है। फिर एफबीआई अफ़सर कहता है कि ठीक है और ये मालूमात अब यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुस्तकबिल में सब कुछ सँभाल लूँगा। एमा का कहना है कि अब एडम मेट और उसकी माँ को मारने जाएगा। ज़ाहिर है हमें उस चीज़ का ख़्याल रखना है। इस पर एफबीआई का अफ़सर कहता है कि आप जितने फ़ौजी उसे रोकना चाहें उठा सकते हैं। आप जानते हैं कि आगे क्या करना है। अगले दिन एमा और उसका साथी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी सँभालने शुरू कर देता है जहाँ व्हाइट हाउस में गार्ड्स के सरबराह ने एक और ख़तरनाक कातिल को बुलाया। वो मुहाफ़िज़ों के सरबराह से कहता है जब तक मैं वहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद मेट की वालदा भी आई और गार्ड्स के सरबराह से मिली और गाड़ियों को अच्छी तरह चेक करने के बाद अंदर भेज दिया। लेकिन जब ट्रक की बारी आई तो एडम गटर खोलकर ट्रक के नीचे लटक गया। अब जब नीचे से ट्रक को चेक किया गया तो अफ़सर ने एडम को मारकर एक तरफ लटका दिया। अब वो उस गार्ड्स के कपड़े पहनकर आगे बढ़ता है, बाकी गार्ड्स में शामिल हो जाता है। इसके बाद वो एक कार में बम रखता है, गार्ड्स के कपड़े उतारता है और अपने सूट दोबारा पहन लेता है। उसके बाद वो व्हाइट हाउस में दाखिल होता है जहाँ पार्टी जारी थी और वो यहाँ गार्ड्स के सरबराह को भी देखता है लेकिन फिर एमा की नज़र भी उस पर पड़ जाती है तो सारे अफसर उसके पीछे आते हैं। कातिल भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है और अब सब एडम को पकड़ लेते हैं। यहाँ एक कातिल भी था जो उसे मारने की कोशिश करता है। मेट की माँ उसे अंदर ले जाती है और पूछती है कि तुमने
क्या किया और ये आदमी कौन है? गार्ड्स का सरबराह मुझसे कह रहा था कि तुमने उसकी सिक्योरिटी भी भगा दी थी। बताओ ये सब क्या हो रहा है? इसी दौरान एफबीआई का अफ़सर भी यहाँ आता है, वो उनसे कहता है कि आपकी कंपनी डनफोर्थ के तहत जो कंपनियाँ हैं, वो लोगों को धोखा दे रही हैं और पैसा लूट रही हैं। ये सुनकर मेट की माँ चौंक जाती है। वो अपने बेटे से पूछती है, "बताओ मेट, ये क्या ये सच है? क्या वो पैसा है जो तुम लूट रहे हो, जो तुम मुझे हर बार मेरे फंड में देते हो?" इस पर मेट का कहना है कि हाँ, ये सच है। ये तमाम घोटाले धोखाधड़ी हमारी कंपनी डनफोर्थ के तहत उनकी कंपनियों के ज़रिए की जाती है, जो मैं उन्हें करवाता। एडम गाड़ी में बम फटता है, वो बाकी लोगों को मारता है और व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। मैट कहता है, "माँ, और क्या? अब जब आप हर बार इतने पैसे माँगते हैं तो मैं कहाँ से लाऊँ? यहाँ से धोखाधड़ी और ये सब मैंने आपके लिए किया।" ये सुनकर उसकी वालिदा कहती है कि तुमने ये गलत किया है। मुझे मुल्क को बेहतर करने के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है, इसलिए नहीं कि तुम ये गलत काम करते हो, लोगों को लूटते हो। और अब हम कंपनी की चोरी की रकम लोगों को वापस करेंगे और हम उनसे ऑनलाइन माफ़ी माँगेंगे। आप ये काम करेंगे, इसके बाद जो कुछ मेरे साथ होगा मैं भुगतने को तैयार हूँ। इस पर मेट का कहना है कि नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अफ़सरों को मारते हुए एडम आगे बढ़ता रहता है, वो लाशें छत बिछा रहा था। अब कातिल यहाँ आकर एडम को पकड़ता है, उसे बहुत मारता है, लेकिन एडम भी किसी से कम नहीं था। उसने इतने लोगों को अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया, तो वो क्या था, वो घूमता है, कातिल पर हमला करता है और उसे बहुत मारता है। वो उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वो उसे मार डालता है। फिर वो आगे बढ़कर दफ्तर खोलता है, फिर गार्ड्स का सरबराह आता है और कहता है, "ऐसा ना करो, तुम्हारी जान जा सकती है।" एडम कहता है कि मुझे मौत पसंद है और तुम भी करो। ये कहकर उसने हाथ तोड़ दिया। मेट, जो बहुत खौफज़दा था, एफबीआई अफ़सर को गोली मार देता है। उसी दौरान एडम भी धमाके से अंदर चला जाता है, जहाँ मेट अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ को पकड़ता है और उस पर बंदूक तानता है। एमा और उसकी साथी भी यहाँ आ गईं। एडम ने मेट के सर पर गोली मार दी, ये करके वो चला गया। एमा ने उसे देखा था और उसकी तरफ बंदूक उठाई थी। एडम भी उसे देखता है, लेकिन एमा उसे कुछ नहीं कहती और वो यहाँ से भाग जाता है। एडम समुद्र में आता है और अपना स्विमिंग सूट पहनता है। उसी दौरान एहलकार भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गए। अब 1 मिनट ज़ाया किए बगैर एडम पानी में छलांग लगाता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ ये कहानी ख़त्म